कि अपने जो इष्ट की खोज होती है, कई बार वो एक जीवन पर्यंत की यात्रा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि होता है ना, कुछ लोग वो सारी उम्र खोजते रहते किसके साथ शादी करूं। उनको कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता तो सारी उम्र कुंवारे रह जाते हैं। और कुछ होते हैं कि चलो शादी तो एक ट्रांजैक्शन है, किसी के साथ भी हो जाए, प्यार तो हो ही जाएगा। तो इष्ट का भी कुछ कुछ वैसा ही होता है। आप गणपति साधना कीजिए, आप गुरु साधना कीजिए, आप गायत्री साधना कीजिए, और उसके बाद स्वतः ही मन में भाव जागृत होगा कि किस स्वरूप के प्रति आप का भाव जो है दृढ़ है, और वही आपके इष्ट हैं। विचार करने वाली बात यह है कि यदि आप किसी को इष्ट धारण करते हैं, किसी देवता देवी को, स्वरूप को, तो ये इच्छा रखकर धारण नहीं कर सकते कि मेरे ये 4 कार्य हैं, ये पूरे हो गए तो ये पक्का मेरे इष्ट हैं, नहीं हुए तो अनिष्ट हैं। तो ऐसा मन में किसी इच्छा की कामना से इष्ट को धारण नहीं किया जाता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आपने किसी को इष्ट माना है, स्वीकारा है, तो कुछ समय देना चाहिए। 2-3 वर्ष जब ध्यान कर लेना चाहिए उस इष्ट का, 8-10 पुरुष चरण कर लेने चाहिए। फिर संबंध जब प्रगाढ़ होता है उसके बाद आप तय करें कि नहीं, मेरा यहां मन नहीं बैठ रहा। और एक और भी चीज होती है, कई बार आप एक स्वरूप पर ध्यान लगा रहे हैं, उनकी जब आराधना कर रहे हैं, परंतु आपका जो मन है किसी और विग्रह में, किसी और स्वरूप में लग जाता है। उससे भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे थे उनका कार्य इतना ही था कि आपको आपके इष्ट तक पहुंचा दें। तो कई बार वही प्रयोजन होता है